कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से तौबा कर ली। अब वो रायबरेली से चुनावी मैदान में है, जबकि अमेठी से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा मैदान में नजर आ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर लंबे समय से चल रहा असमंजस फिलहाल खत्म हो गया। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसमें अमेठी से किशोरी लाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी के लिए पार्टी ने अमेठी से ज्यादा रायबरेली को सुरक्षित माना है, क्योंकि ये सीट अभी तक कांग्रेस के पास रही है। 2019 में ये इकलौती सीट थी जो कांग्रेस बचाने में कामयाब थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी को यूपी से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नेताओं को लंबे समय तक मान मनोबल करना पड़ा। सूत्र कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर पार्टी के नेता कुछ भी कहने से बचते रहे। गुरुवार देर रात हुई बैठक में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें विरासत का हवाला देकर रायबरेली के लिए मनाया गया। पार्टी नेताओं का मानना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी रायबरेली की जनता ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा था। अभी भी वहां पार्टी को लेकर उत्साह है। ये कांग्रेस के लिए प्रदेश की सबसे सुरक्षित सीट है। इसी वजह से इस सीट को नहीं छोड़ा जा सकता और इस पर राहुल गांधी ने हामी भर दी। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से शुमार अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। 1999 के बाद से अमेठी परिवार के सियासी रण से गांधी परिवार हर बार मैदान में था, लेकिन 25 साल बाद ऐसा मौका आया जब कोई गांधी परिवार से यहां नहीं प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देगा। साल 1999 में सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा था। उसके बाद सोनिया गांधी ने साल 2004 में यह सीट बेटे के लिए छोड़ी। राहुल गांधी 2004 में, 2009 में, 2014 में यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2019 में वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। 1998 में इस सीट से गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद से लगातार ये सीट गांधी परिवार के लिए रिजर्व रही है, ऐसा कह सकते हैं। इस बार भी अमेठी से कांग्रेस राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी। वहां के कांग्रेस जन ये कह रहे थे। यहां से लेकर दिल्ली तक पैरवी की गई, लेकिन शुक्रवार को जारी सूची में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा का नाम सामने आया। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद केएल शर्मा ने कहा कि मुझे मौका देने के लिए कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 40 साल से काम कर रहा हूं, खुश हूं, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। मूल रूप से किशोरी लाल शर्मा पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। 1983 के आसपास राजीव गांधी उन्हें पहली बार अमेठी लेकर आए थे, तब से वो यहीं हैं। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब गांधी परिवार ने यहां से चुनाव लड़ना बंद किया, तब किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी के सांसद के लिए काम कर रहे थे। उन्हें संगठन ही नहीं, परिवार का भी वफादार माना जाता रहा है। रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद चुने जाने के बाद चर्चा ये थी कि वो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर किशोरी लाल को रायबरेली से दावेदार माना जा रहा था। हुआ वही कुछ वैसा ही। पार्टी ने रायबरेली के बजाय उन्हें अमेठी से उम्मीदवार बना दिया और रायबरेली से राहुल को मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव 2 सीट पर लड़ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 2019 में लड़ा था। केरल के वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली दोनों जगह वोटिंग हो रही है। 20 मई को राहुल गांधी का मुकाबला रायबरेली में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से हो रहा है और केएल शर्मा का मुकाबला अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से हो रहा है। ईरानी ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ एक चौंकाने वाली जीत हासिल की थी। कांग्रेस के नेताओं को यह भरोसा है कि राहुल गांधी रायबरेली में प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। अमेठी के लिए उनका यह मानना है कि केएल शर्मा जमीनी स्तर के नेता हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई पड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने से विपक्ष हमलावर है। आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी छोड़कर भाग गए। बीजेपी ने राहुल गांधी को अमेठी से रायबरेली भेजने के कांग्रेस के कदम पर उन पर कटाक्ष किया है। पार्टी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल कहते हैं कि कांग्रेस अब दिवा स्वप्न देखने की आदी हो गई है। अमेठी में चुनाव नहीं लड़ने के राहुल गांधी के फैसले से पता चलता है कि कांग्रेस के अभियानों में आत्मविश्वास की कमी है। एक जिम्मेदार जनरल की तरह लड़ाई का नेतृत्व करने के बजाय वो एक भगौड़े सैनिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि सियासी जानकार उनके इस कदम को अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ का तर्क यह है कि उन्होंने अमेठी से ज्यादा रायबरेली को तवज्जो दी। न्याय यात्रा के दौरान भी अमेठी के प्रति उनके मन में टीस देखी गई। वो अमेठी से कहीं ज्यादा वक्त रायबरेली में देते हुए दिखाई पड़े हैं। अमेठी में कहीं भी वो गाड़ी से उतरे नहीं थे, ऐसा माना गया। दूसरी तरफ पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी में नई लीडरशिप विकसित करना चाहते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए अगर देखा जाए तो फिलहाल
राहुल के लिए 2 सीटें इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं, वायनाड और रायबरेली। देखना यह है कि वो किस सीट से चुनाव जीतते हैं। कहा यह भी गया कि हो सकता हो अमेठी से वो चुनाव लड़ें, और अगर अमेठी और वायनाड में से वो जीतते हैं तो वो वायनाड की सीट चुनेंगे। फिलहाल अब ये बात शिफ्ट हो चुकी है रायबरेली पर। रायबरेली और वायनाड से चुनावी मैदान में राहुल गांधी हैं। रायबरेली की वोटिंग 20 मई को होनी है 5वें चरण में, और वायनाड के लिए वोटिंग हो चुकी है 26 अप्रैल को दूसरे चरण में। अब देखना यह है कि राहुल गांधी किस सीट से जीतते हैं, और अगर दोनों सीट से जीतते हैं तो किस सीट को छोड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।